खबर बालासोर रेल हादसे को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ी ये घटना हुई है, दर्दनाक हादसा हुआ है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर रही हैं। इस तरह का हादसा ये बताता है कि कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर रही है। 200 तिराहे की आशंका है और भी आंकड़ा बढ़ सकता है। बालासोर ट्रेन हादसे में 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 50 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर चल रहा है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं। हालांकि रात के वक्त क्योंकि यह हादसा हुआ, ऐसे में बहुत से चैलेंजेस भी सामने आए। रात के अंधेरे में लोगों को बचा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी भी आप सोचिए कि कल रात 6:51 पर यह हादसा हुआ और उसके बाद से रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, यानी राहत बचाव का काम अभी भी जारी है। कितना बड़ा यह हादसा हुआ है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। ट्रेनों के जो डिब्बे हैं एक दूसरे पर किस तरह चढ़े हुए हैं और उनमें यात्रियों की दुर्दशा हुई है। 233 लोगों की मौत हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कितना चैलेंजिंग है ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी। तमाम जो यहाँ पर टीमें लगी है वो कितना मुश्किल को फेस कर रही हैं, लेकिन कोशिश यही की जा रही है, प्रायोरिटी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। ये जानकारी मिल रही है कि 3 ट्रेन आपस में टकराई हैं और पटरी पर केवल 2 ही डिब्बे थे, यानी कितनी बुरी तरह से ये ट्रेन पलट गई है, डिरेल हो गई है, आपस में टकराई है। जोरदार टक्कर के बाद ये हादसा हुआ और पूरा देश इस घटना से आहत हुआ है। यात्रियों को ये कभी कल्पना नहीं हुई होगी कि ये सफर उनका आखिरी सफर होगा। मनोहर लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोहर, हम देख रहे हैं तस्वीरें, बहुत ही हृदय विदारक ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर ये भी लग रहा है कि कितना चैलेंजिंग है रेस्क्यू टीम के लिए भी यहाँ पर काम कर पाना, लोगों को सुरक्षित निकाल पाना, क्योंकि रात भर ऑपरेशन चला और रात के अंधेरे में भी कितनी दिक्कतें आई हैं। अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है, 12 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया। मनोहर, का वक्त बीत चुका है, वहाँ भी अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेल मंत्री ने कहा था कि एयरफोर्स की टीम पहुंचने वाली है। तो तमाम एजेंसियां उन लोगों को बचाने में जुटी हुई है, क्योंकि 900 से ज़्यादा घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया जा चुका है। रात में अंधेरे की वजह से दिक्कतें हुई, लेकिन अब जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो वहाँ के वीडियो आ रहे हैं, वो काफ़ी दर्दनाक वीडियो है। लोगों के सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं। लोग अभी भी बताया जा रहा है कि कुछ कोचेज में दबे हुए हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर कटर मशीन को पहुंचाया गया था और काट करके निकालना सबसे बड़ी चुनौती थी रात में। तो वो भी चीजें की जा रही है वहां पर और रेल मिनिस्टर की ओर से कोशिश है कि जल्द से जल्द स्पोर्ट पे पहुंचे। वो वहां पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही रात में इस घटना को लेकर के दुख जताया था। रेल मंत्री से उन्होंने बात की थी और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इमीडिएट जो है सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने कहा था कोई दिक्कत न हो, अगर कोई भी ज़रूरत हो तो तुरंत इतला की जाए। अब ऐसी स्थिति में तुरंत ही रेल मंत्री जो है सो उड़ीसा के लिए रवाना हो गए थे। इतना ही नहीं, अगर हेल्थ मिनिस्टर की बात करें तो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया की ओर से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि एम्स भुवनेश्वर में सारी मेडिकल सुविधाएं ओपन कर दी जाए। नर्सेस, डॉक्टर्स, इन तमाम को इमरजेंसी ड्यूटी पर लगाया गया। तो वैसे रहते ही हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको तैनात किया गया, उनको बुलाया गया। और तमाम अगर हम कटक की बात करें, भुवनेश्वर की बात करें, बालासोर की बात करें, बालासोर मेडिकल कॉलेज की बात करें, हर जगह जो है सो वहाँ पर बेड फुल हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में उड़ीसा गवर्नमेंट की ओर से तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ओर से अपील किया गया और उन तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड की रातों रात व्यवस्था की गई है, ताकि अगर रेल एक्सीडेंट्स के कोई भी घायल आए तो उन्हें तुरंत बिना समय गंवाए हुए उन्हें इलाज मिल सके। आईसीयू की व्यवस्था की गई है। तो ये सारी व्यवस्था की गई है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा हादसा हुआ तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब देखना होगा, क्योंकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिस तरह से एक ट्रेन अगर पटरी से उलटती है, दूसरी ट्रेन आकर के टकराती है, तो आखिरकार उस वक्त तमाम सिग्नल सिस्टम को देखने वाले लोग कहाँ थे? क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई ताकि एक साथ इस तरह की घटना घट गई? कौन इसके लिए जिम्मेवार है? अब तक जो टोल डेथ है, जो मौत के आंकड़े हैं, 233 तक पहुंच चुके हैं और लगातार है कि इसकी संख्या बढ़ सकती है। 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि 900 लोगों की हुई है,
तो ऐसी स्थिति में कई ऐसे गंभीर मरीज हैं तो मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि रेलवे मिनिस्ट्री जो है सो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करती कि नहीं, क्योंकि अब तक हमने देखा जो बड़े रेल हादसे होते हैं, चाहे यूपी का खतौली हादसा हो या पंजाब का अमृतसर हादसा हो, हमने देखा था किस तरह से ट्रेन जो है सो अमृतसर में एक दूसरे को दशहरे के वक्त रौंदते हुए चली गई थी। और उसके बाद हमने देखा खतौली में जब 2017 में हादसा हुआ था तो जो कोचेस थे, जो बोगियां थी, वो घर के ऊपर चढ़ गई थी रेलवे ट्रैक से। इतनी बड़ी जो से घटना घटी थी। तो ऐसी स्थिति में केवल लिपापोती न हो, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना होगा कि क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या फिर केवल जांच के नाम पर एक कमेटी बना दी जाती है। जी मनोहर, क्योंकि 14 साल पहले भी पटरी से कोरोमंडल ट्रेन उतरी थी। 3 फरवरी 2009 को ओडिशा के जजपुर जिले में ट्रैक बदलते समय हादसा हुआ था और उस दौरान 13 बोगियां पटरी से उतर गई थी। क्या इस वक्त भी जब यह हादसा हुआ उस दौरान भी क्या ट्रैक बदला जा रहा था या कोई और वजह सामने आई है? देखिए, अभी इसकी जांच चल रही है। अभी प्राइमा फेसी इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त और इस वक्त में अंतर ये है कि इस वक्त जो है तो कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बड़े हादसों में अगर हम बात करें तो ये अब तक के सबसे बड़े हादसों में से एक है, क्योंकि अब तक इतना ज़्यादा कैजुअलिटी और इतना ज़्यादा लोग घायल नहीं हुए थे। और फिलहाल वहाँ अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि अगर कोचेस की संख्या की अगर हम बात करें तो दोनों पैसेंजर ट्रेन के 22 कोचेस जो है सो डिरेल हुए और कैप्सिसाइज हो गए। लगातार रेलवे मिनिस्ट्री कह रहा है कि हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, सिग्नल सिस्टम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो ये घटना आखिरकार क्यों घटी? अगर बीते हम लगभग 1 से 1.5 साल की बात करें तो रेल हादसों में इजाफा हुआ है। याद होगा जब खतौली हादसा हुआ था तो रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस्तीफा दिया था। इमोशनल होकर के उन्होंने प्रधानमंत्री जी को जाकर के इस्तीफा दिया था कि जो खतौली हादसा हुआ है इसके लिए मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूं। और विपक्षी पार्टियां भी जो है सो लगातार इसे लेकर के सवाल खड़े करने लगे हैं, क्योंकि ये तीनों जोन में पड़ता है। पश्चिम बंगाल से ये ट्रेन चली थी तो ममता बनर्जी ने भी अपनी एक पूरी टीम जो है सो बालासोर भेज चुकी है, अधिकारियों की टीम उन्होंने गठित की है। वहीं राहुल गांधी ने भी इस घटना को लेकर के कल रात दुख जताया था और अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको भी कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके लोगों को जो सहूलियत मिल सके, लोगों को जो मदद की जा सके वो की जाए। तो कहने का मतलब है दलगत राजनीति से उठ करके लोगों ने वहां पर मदद की है। और अब रेलवे की ओर से जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है या स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो रेस्क्यू चलाया जा रहा है वो करीब देर शाम तक भी चलाया जा सकता है। जी बिल्कुल मनोहर, रेस्क्यू में अभी और वक्त भी लग सकता है क्योंकि बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है और जो तस्वीरें बता रही हैं उसके जरिए भी ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से 3 ट्रेनें जब एक दूसरे पर चढ़ गई और जो डब्बे डिरेल हुए हैं वो पटरी से अलग दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर यात्री किस तरह फंसे हुए हैं और उन्हें निकालना बहुत बड़ा चैलेंज है रेस्क्यू टीम के लिए। हालांकि कोशिश लगातार की जा रही है, जो यात्री वहां पर हैं जो सुरक्षित बच गए हैं वो भी मदद लगातार कर रहे हैं। ब्लड भी डोनेट किया जा रहा है, अस्पतालों के बाहर भी लाइनें लग गई हैं, यानी आम लोग तो मदद के लिए आ ही रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। 233 लोगों की मौत हुई है, 900 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और हादसे का शिकार ये ट्रेन दूसरी बार हुई है, इसलिए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि असल वजह क्या रही। लेकिन मनोहर, ये बताइए कि किस तरह के नियमों का पालन किया जाता है जब एक साथ 3 ट्रेनें आसपास से गुजर रही होती हैं या ट्रैक बदला जाता है? क्योंकि इससे पहले जब हादसा हुआ था वो ट्रैक बदलने के दौरान ही हुआ था। हालांकि इस बार ये 3 ट्रेनें आपस में कैसे टकराई इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, जांच होगी। देखिए, जो ओडिशा गवर्नमेंट की ओर से बयान जारी किया गया उनके मुताबिक है कि सबसे पहले 12,864 जो ट्रेन है जो SM विश्वविद्यालय जो बेंगलुरु से लेकर के हावड़ा तक चलती है वो ट्रेन और मालगाड़ी से टकराई, तब हादसा हुआ। और उसी दौरान कोरोमंडल ट्रेन आती है और वो टकराती है, तो 3 ट्रेनें एक दूसरे से टकराती है। जो रेल भवन के सोर्सेज कह रहे थे कि मालगाड़ी जो है सो यार्ड वाले एरिया में खड़ी थी
और जाकर के ये हादसा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार सेम ट्रैक पर ट्रेनें आई कैसे? क्या सिग्नल सिस्टम फेलियर हो गया? क्या पास के रेलवे स्टेशन के लोगों को ये जानकारी नहीं थी, या वहाँ की जो ट्रैक या पाथवेज कर्मचारी होते हैं, क्या वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे? आखिरकार ये लापरवाही कैसे हुई है, ये जांच का विषय है और रेलवे ने जांच कमेटी बना दी है। सीआरएस इसकी जांच 1-2 दिन में शुरू कर देगा, क्योंकि इसके लिए काफ़ी पूछताछ करनी पड़ती है। लेकिन अभी तक किसी के ऊपर 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, इस मामले में किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रेल मंत्री कुछ ही देर में जो है स्पोर्ट्स पर पहुंचने वाले हैं, और वहाँ स्पोर्ट पर पहुंचने के बाद अब देखते हैं कि उनका क्या बयान रहता है, क्योंकि 12 घंटे हो चुके हैं। सिर्फ उनका अब तक एक ट्वीट आया है कि वो मौके पर पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, मुआवजे की राशि का ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के लिए 10 लाख रुपये, जो मेजर रूप से घायल हैं 2 लाख रुपये, और जो मामूली रूप से घायल हैं उन्हें 50,000 रुपये दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोचेज रेलवे लगातार कह रहे हैं कि हम LHP कोचेज ला रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, लेकिन जो हादसे हुए हैं, क्योंकि अगर LHP कोच होता तो कोचेज एक दूसरे के ऊपर, डिब्बे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते और इतना ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं होती। और 3 ट्रेनें एक साथ इस तरह की घटना घटी है, 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 मालगाड़ी ट्रेन। तो LHP कोचेज के बारे में लगातार कहा जा रहा है कि हम पुरानी ट्रेनों को रिप्लेस कर रहे हैं, पुराने कोचेज को रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन इसमें इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो जांच का विषय है, और अब देखना होगा कि जब जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो क्या कुछ रहता है, कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि उन तमाम लोगों को बचाया जाए। अगर कोई लोग अभी भी फंसे हुए हैं वहाँ पर, एक एक शख्स को निकालने की कोशिश जारी है, क्योंकि अगर अभी आप सुबह का वीडियो अगर आप देखेंगे, अभी भी वहाँ का दृश्य काफ़ी भयानक है, देख करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 कोचेज जो अभी हमने सुबह देखा कि 2 डिब्बे और उसके ऊपर 1 डिब्बे, 1 मालगाड़ी और उसके ऊपर जो है सो रेल का इंजन, मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की विवस्थ स्थिति है। और कल देर रात जब हमने देखा कि ट्रेन के जो कोचेज हैं, जहाँ गेट है वहाँ पर खच्चे उड़े हुए हैं, लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही थी। जो पास के लोग हैं सबसे पहले उन लोगों ने उसे बचाया। तो ऐसी स्थिति में अभी भी बचाव कार्य जारी है और लगातार तमाम एजेंसियां लगी हुई है। बिल्कुल मनोहर, आप बने रहिए हमारे साथ। जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने इस हादसे को देखा है, उनकी आंखों देखी भी सुनते हैं, क्योंकि ये विभत्स जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अंदर से झकझोर रही हैं। उस दौरान क्या गुजर रही होगी उन यात्रियों पर जिनके साथ ये हादसा हुआ, जिन्होंने अपने सामने यात्रियों को दम तोड़ते हुए देखा। सुनिए। मेरा नाम वंदना खटेड़ा है। हम लोग कोरामंडल से आ रहे थे और कोरामंडल अचानक से मैं वॉशरूम से जैसे ही अंदर आई तो देखी कि ट्रेन अचानक से पूरी टेढ़ी हो गई और मैं उसको पकड़ के, मतलब मैं खुद बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। मैं मतलब गिरने जैसे हो गई, क्योंकि मेरी बॉडी पूरी टेढ़ी हो गई। चप्पल कहीं, बैग कहीं, सब सामान इधर उधर हो गए, सब लोग इधर उधर एक दूसरे के ऊपर गिर गए। अचानक से कुछ समझ में नहीं आया, मतलब माइंड ही काम नहीं किया, हुआ क्या, और पूरा बॉडी से टेढ़ा हो गया था। अब हम लोग वहाँ से रोड तक आए हैं पार करके, और बाई रोड अब हम लोग कटक जा रहे हैं। थोड़ा आग लग गया था, इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया, ठीक है। उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, और 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया, उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था, ठीक है, मेरा हाथ में लगा, इधर बहुत दर्द हो रही है, इधर घर में लगा है। उसके बाद ऐसा देख रही है। कितना लोग का डेथ हुआ है? कितना लोग का डेथ हुआ बोले तो मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा है, किसी का थोपड़ा बिगड़ गया है, ऐसा है, मालूम है। इसके अलावा जब मैं उधर से आया, उधर से फिर इधर वापस आके इधर ही बैठा था।
तो सुना आपने, लोग किस तरह से बता रहे हैं। आप बीती जिस वक्त ये हादसा हुआ, कुछ लोग सो रहे थे, लोग आराम से सफर कर रहे थे, क्योंकि रेल यात्रा को सबसे सुरक्षित यात्रा कहा जाता है और किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना बड़ा हादसा उनके साथ हो जाएगा। लेकिन जो लोग सुरक्षित बचे हैं, कुछ चोटें उनको भी आई हैं, लेकिन उन्होंने बताया किस तरीके से ये पूरी घटना हुई और उस दौरान कैसा मंजर वहां पर था। हर कोई इस घटना को लेकर अभी भी परेशान है, चिंतित है, और जो यात्री उस दौरान सफर कर रहे थे वो शायद इस घटना को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। मनोहर मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। मनोहर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो सुबह घटनास्थल पर पहुंचेंगे और निरीक्षण भी करेंगे, क्या मुख्यमंत्री को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? वो घटनास्थल पर कब पहुंच रहे हैं? देखिए, रात में ही मुख्यमंत्री वहां पर कंट्रोल रूम में पहुंचे थे और तमाम तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया था। और आज सुबह हो सकता है 10 बजे के बाद वो कभी भी पहुंच सकते हैं। वहीं रेल मंत्री जो है सो उड़ीसा पहुंच चुके हैं। अश्विनी वैष्णव किसी भी वक्त जो है सो हादसे की जगह पर पहुंच सकते हैं। अब जो खबर अब तक निकल करके जो आ रही है कि टोल डेथ पड़ सकता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पतालों में आईसीयू में इलाज चल रहा है। अब उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। लगातार उन्हें डॉक्टरों की टीम देख रही है, चाहे एम्स भुवनेश्वर की बात हो या बालासोर मेडिकल कॉलेज की बात हो, कटक की बात हो, इन तमाम जगहों पे लगाया गया है। वहीं अगर हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता से भी टीम जो है वहाँ पर पहुँच चुकी है। खड़गपुर डिवीज़न में पूरा हादसा हुआ है, जो रेलवे का खड़गपुर डिवीज़न है जहाँ ये घटना घटी है, तो तमाम लोगों को मोबिलाइज कर दिया गया है, एयरफोर्स को भी मोबिलाइज किया गया है। और अब है कि उस रूट को खाली कराया जाए और ये भी देखा जाए कि कहीं कोई व्यक्ति या रेल यात्री अभी भी वहाँ पर मौजूद तो नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन जो है सो सुपरफास्ट ट्रेनें थी और एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन थी, तो ऐसी स्थिति में पैसेंजर की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अब वैसी स्थिति में अब देखना होगा कि रेलवे की ओर से जो व्यवस्था की गई है, क्योंकि अभी कई ऐसे पैसेंजर्स हैं जो वहाँ पर रुके हुए हैं, उनके लिए रेलवे की ओर से व्यवस्था की जा रही है कि उन्हें भी गंतव्य स्थान पर पहुँचाया जाए। लेकिन 3 जोन बुरी तरह से अफेक्टेड है। ईस्टर्न जोन जो कोलकाता से रूट आती है, क्योंकि ये पूरी से लेकर के हावड़ा तक मेन लाइन है जो चेन्नई तक जाती है, तो ऐसी स्थिति में एससीआर जोन भी अफेक्टेड है जहां ये घटना घटी है। ईस्ट कोस्ट जोन अफेक्टेड है, लगभग 4 दर्जन ट्रेनें जो है सो रद्द कर दी गई है, 3 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें जो है सो डाइवर्ट की गई हैं, कुछ ट्रेनें रिशेड्यूल कर दी गई हैं, कोई शॉर्ट टर्मिनेट ट्रेन है। तो ऐसी स्थिति में रेलवे की ओर से कोशिश है कि जल्द से जल्द इस उन लोगों को सेफ जगह पर पहुंचाया जाए, उन्हें अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाए और इसके अलावा इस रूट को खाली कर दिया जाए। जितने कैपेसाइज कोचेज हैं, जितने कोचेज पलट चुके हैं और जितने डिरेल हो चुके हैं, हालांकि 12,864 जिसके 20 डिब्बे पटरी पर खड़े थे, उनको वहां से बालासोर पहुंचा दिया गया है डेस्टिनेशन तक, दूसरे लोग को यानी दूसरे इंजन के सहारे, क्योंकि उनके इंजन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे और 2 कोचेज उसके पूरी तरह से कैपेसाइज हो चुके थे। अब तक अगर हम देखें तो दोनों पैसेंजर ट्रेन की अगर हम बात करें तो 15 से ज़्यादा, मतलब 14 उसके और 2 6 और 2 इंजन, ये सब मिलाकर के करीब 20 के आसपास ऐसे कोचेज हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और बताया ये जा रहा है कि ये एलएचबी कोचेज नहीं थे, अगर एलएचबी कोचेज होते तो एक दूसरे के ऊपर जो है सो कोचेज नहीं चढ़ते। जी, बहुत शुक्रिया मनोहर आपका तमाम जानकारी के लिए। और दर्शकों को अपडेट भी लगातार हम बता रहे हैं, 237 लोगों की मौत हो गई है, आंकड़ा बढ़ चुका है और अभी भी आशंका है कि आंकड़ा बढ़ सकता है। तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, एसपी रेंज, आईजी, पुलिस सभी मौके पर हैं और 3 एनडीआरएफ की टीमें हैं, 20 से ज्यादा फायर सर्विस एंड रेस्क्यू टीम के साथ राहत बचाव का काम लगातार चल रहा है। भुवनेश्वर में जो अधिकारी हैं उनकी ओर से भी जानकारी साझा की गई है। उन्होंने बताया कि 115 एम्बुलेंस मौके पर हैं, 50 बसें और 45 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भी वहां पर तैनात की गई हैं, 1200 बचावकर्मी भी मौके पर मौजूद हैं। सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं, मैं मौके पे हूं और जो तस्वीरें देख पा रहा हूं वो काफी भयावह है। बिल्कुल चारों तरफ से आप आवाज सुन सकते हैं रोने की। अभी भी बॉडीज यहाँ पर ट्रेन में फंसी हो सकती हैं, क्योंकि
एनडीआरएफ की टीम यहाँ मौके पे पहुंची हुई है, कोशिश कर रही है। रेलवे का रेस्क्यू टीम जो है वो मौके पे पहुंचा हुआ है, कटर मशीन के सहारे यहाँ पर रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई जिंदा बचा, चारों तरफ अब बिल्कुल इनका जो लगेज है वो पड़ा है। ट्रेन की स्थिति आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह रहा होगा उस वक्त यह हादसा जिस वक्त ये हुआ है। बिल्कुल परखच्चे उड़ गए हैं जो बोगी थी उन बोगियों की, और जो मैं देख पा रहा हूँ संभवतः अपने इतने सालों के इतिहास में पहली बार इतना भयावह बिल्कुल बोगी बिल्कुल उससे परखच्चे उड़ गए हैं। कोशिश की जा रही है कि अगर कोई कहीं की किसी की सांसें चल रही हो तो उसको बचाया जा सके। पास में ही यहाँ पर नागा में हाई स्कूल जो है वहाँ पर बॉडीज रखी हुई हैं, एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीपैड बनाया गया है। तो ये सारी स्थिति है यहाँ पे और स्थिति काफी भयावह है। ये अंदाजा लगाना अभी मुमकिन नहीं हो पा रहा है कि आखिर मरने वालों की संख्या कितनी रही होगी। मैं एक बॉगी में भी ये चल रहा हूँ, लेकिन और बॉगी में इस तरीके से ये टक्कर हुई थी, टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट से बिल्कुल की सीटें आपस में जुड़ गई हैं और चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है। क्योंकि ये कोरोमंडल जो ट्रेन है ये हावड़ा से चलकर चेन्नई को जा रही थी। ट्रेन की दूरी काफी लंबी थी और इस वजह से इसमें जो लोग थे वो अपने खाने पीने का सामान के साथ ये ट्रेन में चढ़े थे, तो सब कुछ बिखरा पड़ा ट्रेन में। और स्थिति यकीन कर पाना मतलब ये नहीं समझ कि जो लोग इसमें सफर शुरू किया था, जिन्होंने हावड़ा से, उन्हें पता नहीं था कुछ ही दिन, ठीक घंटों में उनका सफर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब कुल मिलाकर कोशिश ये की जा रही है कि अगर यहाँ से कोई किसी की सांसें चल रही हो तो उसको रेस्क्यू कराया जा, उसको रेस्क्यू किया जा सके। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, रेलवे की रेस्क्यू टीम लगी हुई है, कोशिश जरूर जा रही है, लेकिन अभी ये नहीं चल पाया है पता कि आखिर किस वजह से ये हादसा हुआ। तो क्या हादसे की असली वजह जो है जांच के बाद ही पता चल पाएगी। जी बिल्कुल संतोष, जो तस्वीरें हैं वाकई बहुत खौफनाक हैं, डरावनी है, क्योंकि कटे हुए शरीर वहां पर पड़े हुए हैं, चिपकी हुई बोगियां नजर आ रही हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अभी आपने बताया कि अभी भी लोग वहां पर रो रहे हैं क्योंकि उनके परिवार के भी कई सदस्य होंगे जो ये अंतिम सफर पर निकले थे। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि रेल में सफर करना भी इतना भयावह हो जाएगा, जिंदगी का आखिरी सफर हो जाएगा। लेकिन अभी भी क्योंकि रात भर से ऑपरेशन चला है, सेना भी ऑपरेशन में लग गई है, राहत बचाव का काम लगातार चल रहा है। संतोष, अभी कितना और वक्त लग सकता है? अभी ये मुमकिन नहीं है कह पाना कि कितना वक्त लग पाएगा, क्योंकि जो स्थिति मैं सामने देख पा रहा हूँ वो काफी भयावह है। बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। कोशिश की जा रही है कि अगर कोई वैसे किसी की सांसें चल रही हो तो उन्हें बचा के यहाँ से लिफ्ट किया जा सके, या फिर कोई अगर बॉडीज दिख रही हैं तो उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। मशीनें, कटर मशीन, बाकी सारी चीजें जो भी पूरे वेल इक्विप्ड, एनडीआरएफ की टीम, सेना की टीम, बाकी ये रेलवे जो अपनी रेस्क्यू की इस तरह की डिजास्टर मैनेजमेंट में टीम होती है वो कोशिश कर रही है बॉडीज को निकालने की। लेकिन कितना वक्त लगेगा अभी कह पाना मुमकिन नहीं दिख रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान रेलवे के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हादसा ये साबित हो सकता है। बिल्कुल संतोष, अभी आधिकारिक आंकड़ा कितना बताया जा रहा है? क्या औपचारिक पुष्टि इसको लेकर की गई है? साथ ही सरकार की ओर से क्या मदद की जा रही है? देखिए, सारी मदद जो है वो सरकार की तरफ से ही की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम है, रेलवे की टीम है, आर्मी की टीम है और लोकल पुलिस की टीम है। ये सारी मदद सरकार से ही है। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, सारे आंकड़े, और हमने जो अभी अपनी आंखों से देखा है वो दोनों में बहुत ही फर्क है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, लाशों का ढेर देखा है, लाशों की संख्या गिनती कर पाना मुमकिन नहीं है। जो बाहर यहाँ पास के हाई स्कूल में जो बॉडी रखी हुई है, तो आंकड़े सरकारी देखना पड़ेगा कितना कुछ आता है। लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से आंकड़े देखे हैं लगभग वो संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है संतोष, प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे चश्मे बोल रहे हैं। देखे तो ऐसा हुआ है। अब फिर सबको निकाले अंदर से, मिनिमम 300-400 निकले सब, ऐसा हुआ है। कितने बजे की लगभग आप लोग? 5 साढ़े 5 बजे। हाँ, तो आप लोग कितने डिस्टेंस में थे? कितने दूर? हम मार्केट में थे, इधर 200 मीटर के पास। घटना घटी तो क्या माहौल? बहुत लोग इधर थे और वो आवाज मतलब जंगल हो गया, पूरा इधर से उधर तक लोग हो गए, ऐसा है। कितने लोग हम क्या
संकट था आप लोगों के सामने, तो लेके गए लोग, निकाले गए क्या? हाँ, हम तो 200-300 लोग को आदमी को निकाले। हाँ, तो दादा क्या कहना चाहेंगे, और क्या इस पे किस तरह से काम चल रहा है? लोग यहाँ पे हैं, आप लोग लोकल हैं, वो प्रशासन को और थोड़ा अच्छा से करने पड़ेगा। क्या नाम है? हम इधर ही रहते हैं। मेरा नाम नेसर। हाँ। तो चश्मदीद बता रहे हैं किस तरह से यह हादसा हुआ और कैसे दूर दूर तक लोग अभी भी बिखरे पड़े हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर लगातार चल रहा है। सारे लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं मदद करने के लिए। 4 तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जिस वक्त रात में यह हादसा हुआ। 6:51 पर यह ट्रेन डिरेल हुई और उसके बाद 3 ट्रेन आपस में टकरा गई। सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि कोरोमंडल के एसी कोचेस में नुकसान हुआ है क्योंकि वो पूरी तरह से आगे ट्रेन पलट गए थे और उसके अंदर जो यात्री थे वो सबसे ज्यादा इस हादसे का शिकार हुए हैं। 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 237 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बेहद खौफनाक ये मंजर है, शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक ये हादसा हुआ है। संतोष लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, इससे पहले 2009 में कोरोमंडल ट्रेन हादसा शिकार हुई थी। 16 बोगियां पटरी से उतर गई थी, लेकिन उस दौरान 100 लोगों की ही कैजुअलिटी हुई थी। लेकिन इस बार जो आंकड़ा है ये लगातार बढ़ता रहा है। इतना विभत्स, इतना खौफनाक हादसा शायद पहले कभी नहीं हुआ। तो यह हादसा पहले कभी नहीं था। एनडीआरएफ ऑफिसर्स हमारे साथ हैं। एनडीआरएफ के ऑफिसर्स हैं। मैं इन बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या कुछ अच्छा थोड़ा सा आप बता पाएंगे कि संख्या कितनी हो सकती है? मैं तो नहीं बता कितनी। हाँ, लेकिन रेस्क्यू और अब तो रेस्क्यू चल रही थी, डेड बॉडी निकालने का चेक चल रही है। जिस वक्त आप लोग यहाँ पर पहुंचे थे उस वक्त से लेकर अब तक यहाँ पर क्या स्थिति है, थोड़ा उसको बता पाए कि आप लोग पहले पहुंचे थे वो बताने की कोशिश। हम लोग एनडीआरएफ जब यहाँ पहुंची तो डिफरेंट लोकेशन पे अपनी अपनी टीम वहाँ पे डिपार्ट सेपरेट हुई और ऑपरेशन शुरू किए। जो भी लाइव विक्टिम उसको तुरंत वहाँ से एम्बुलेंस तो मेडिकल केयर के लिए भेजा। अभी क्या स्थिति है? अभी कितना वक्त और लग सकता है? बिल्कुल संतोष, अभी कह पाना मुश्किल है कि कितनी कैजुअलिटी हुई है क्योंकि अभी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हम लौटेंगे आपके पास।